तो आज अपन कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसके अंदर लिखा हुआ है XYZ लिमिटेड इज़ एंगेज इन लार्ज रिटेल बिजनेस इन इंडिया। भैया कंपनी बेस्ड इन इंडिया, इट इज़ कंटेम्पलेटिंग फॉर एक्सपेंशन इनटू अ कंट्री ऑफ अफ्रीका बाय एक्वायरिंग अ ग्रुप ऑफ स्टोर्स हैविंग द सेम लाइन ऑफ ऑपरेशन एज दैट ऑफ इंडिया। ठीक है भैया। द एक्सचेंज रेट फॉर द करेंसी ऑफ अ proposed अफ्रीकन कंट्री इज एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। रेट ऑफ इन्फ्लेशन इज प्रेजेंटली 40% अ ईयर। कहीं अफ्रीका का आपको इन्फ्लेशन रेट बता रखा है और इंडिया का है भैया 10% पर ईयर। मैनेजमेंट ऑफ XY लिमिटेड एक्सपेक्ट्स दैट these rates likely to continue for the foreseeable future. Estimated projected cash flows in real terms, ये आपको रियल में दे रखा है इन इंडिया एज वेल एज अफ्रीकन कंट्री, यानी कि ये दोनों भैया रियल डेटा है। फॉर द फर्स्ट 3 years ऑफ अ प्रोजेक्ट आर एस फॉलोज। 3 साल का आपको डेटा बता रखा है। XY लिमिटेड assumes the year 3 nominal cash flows will continue to be earned each year indefinitely. उसके बाद जो 3rd ईयर का होगा वो भैया आपको इंडेफिनेट पीरियड के लिए बता रखा है कैश फ्लो। ठीक है, यानी कि आपको टर्मिनल वैल्यू निकालना पड़ेगा। इट एवेलेट्स ऑल इन्वेस्टमेंट्स यूजिंग डोमिनल कैश फ्लो, यानी कि भैया ये आपको रियल में दे रखे हैं तो आपको इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा नॉमिनल में। एंड अ नॉमिनल डिस्काउंटिंग रेट। उसके बाद द प्रेजेंट एक्सचेंज रेट इज़ अफ्रीकन रेंट 6 to ₹1। एक्सचेंज रेट बता रखा है। You are required to calculate the NPV, net present value of a proposed investment, considering the following. फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है अफ्रीकन रेंट कैश फ्लोज आर कन्वर्टेड इनटू रुपीज़ एंड डिस्काउंटेड एट अ रिस्क एडजस्टेड रेट। फिर आपको भैया रियल को नॉमिनल में करने के बाद भैया रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, और उसके बाद भैया आपको डिस्काउंट करना पड़ेगा। ठीक है। सेकेंड पॉइंट में बोला ऑल कैश फ्लोज फॉर दीज प्रोजेक्ट्स विल बी डिस्काउंटेड एट अ रेट ऑफ 20% टू रिफ्लेक्ट इट्स हाई रिस्क। थर्ड पॉइंट में बोला इग्नोर टैक्सेशन, और ये आपको पीवी फैक्टर बता रखें 20% के लिए। तो आइए देखते हैं भैया इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस मिलती रहे। ठीक है, तो सबसे पहले भैया इस क्वेश्चन के अंदर अपन को निकालना है कैलकुलेशन ऑफ NPV। यह आपको निकालना है बस। ठीक है, अब इसके लिए आपको वर्किंग नोट नंबर 1 बनाना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो। तो सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा भैया कैश फ्लो। ठीक है, अब इसके लिए भैया अपन को ईयर दे रखे हैं भैया, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड 3rd ईयर, और ये आपको भैया इनिशियल इन्वेस्टमेंट बता रखा है 0 ईयर का। ठीक है, तो सबसे पहले अपन लिखेंगे कैश फ्लो ऑफ अफ्रीकन ट्रेंड। ठीक है, ये आपको बता रखा है। ठीक है, तो ये सारे डेटा भैया रियल में, अब अपन को इसको कन्वर्ट करने पड़ेंगे नॉमिनल में। तो इसका फॉर्मूला होता है रियल कैश फ्लो इक्वल्स टू नॉमिनल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन की पावर n। ठीक है, n मतलब नंबर ऑफ ईयर। तो रियल कैश फ्लो भैया फर्स्ट ईयर का दे रखा है आपको 50,000 इक्वल्स टू नॉमिनल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन। ये कौन सा है भैया, अफ्रीका का है। तो भैया अफ्रीका का कितना है भैया, इन्फ्लेशन रेट 40%। 1 प्लस 40% n हो जाएगा 1। यहाँ से आपके पास आ जाएगा नॉमिनल कैश फ्लो 70,000। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो ये आपका आ गया भैया कैश फ्लो, नॉमिनल कैश फ्लो आ गया। ठीक है, ऐसे ही भैया सेकेंड ईयर का करेंगे, 70,000 है इक्वल्स टू नॉमिनल कैश फ्लो 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट 40%, ईयर है, पावर हो जाएगा n हो जाएगा 2। ठीक है, यहाँ से आ जाएगा नॉमिनल कैश फ्लो आपके पास आ जाएगा 1,37,200। और ऐसे ही भैया अपन निकाल लेंगे 3rd ईयर का। 3rd ईयर का कितना होगा भैया, रियल कैश फ्लो आपको दे रखा है 90,000 इक्वल्स टू नॉमिनल कैश फ्लो 1 प्लस 40% की पावर हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा नॉमिनल कैश फ्लो आ जाएगा 2,46,960। 2,46,960। ये सारे भैया नॉमिनल कैश फ्लो आ गए, क्योंकि भैया क्वेश्चन में बोला था आपको इवेलेट करना है नॉमिनल कैश फ्लो के बेसिस पर। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट में तो कुछ होगा नहीं 2 लाख, ये तो भैया एकदम स्टार्टिंग का है, तो इसमें तो इन्फ्लेशन कुछ रहेगा नहीं। ठीक है, तो ये आपके पास आ गए नॉमिनल कैश फ्लो। अब इसको अपन को कन्वर्ट करने पड़ेंगे भैया ये अफ्रीकन रेंट में, रुपीज़ के अंदर कन्वर्ट करने पड़ेंगे। तो अपन को भैया
फॉरवर्ड रेट का भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। और उसमें भी भैया इन्फ्लेशन का यूज़ होगा। अभी आपके पास एक्सचेंज रेट कितना है भैया, 1 रुपीज़ इक्वल्स टू भैया 6 अफ्रीकन रेंड। ये तो भैया करंट है, तो ये करंट ईयर का बेस ईयर का अपने पास हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। अभी तक कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो यहाँ तक तो आप बता सकते हो, ठीक है। अब भैया अपन को क्या करना पड़ेगा, ऐसे अपन को फॉरवर्ड रेट निकालना पड़ेगा हर एक के लिए। तो इसका लिए भैया फॉर्मूला होगा भैया, फॉरवर्ड रेट ऑफ फर्स्ट ईयर इक्वल्स टू स्पॉट रेट 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ प्राइस करेंसी डिवाइडेड बाय 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ बेस करेंसी, ठीक है। स्पॉट रेट कितना है भैया, करंट है भैया 6, 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट ऑफ प्राइस करेंसी, ठीक है। कंपनी इंडिया का है तो भैया बेस अपन इंडिया का लेंगे, ठीक है। तो इंडिया का कितना इन्फ्लेशन 10% है, 1 प्लस 10% और ये 1 प्लस 40%, ठीक है। इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा भैया 7.636। तो ये आपके पास फर्स्ट ईयर का आ गया 7.636। ऐसे ही हो जाएगा 7.636 हो जाएगा फॉरवर्ड रेट। सेकेंड ईयर का निकालेंगे तो 1 प्लस 40% ही रहेगा, 1 प्लस 10%, ठीक है। तो इसको आप करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 9.718 आ गया, ठीक है। अब इसमें भी भैया 1 प्लस 40% डिवाइडेड बाय 1 प्लस 10% हो जाएगा। तो ये अपने पास आएगा भैया 12.368। ये अपने पास फॉरवर्ड रेट आ गया 12.368। अब यहाँ से अपने पास आ जाएगा कैश फ्लो, आ जाएगा भैया अफ्रीका का रुपीज़ के अंदर, ठीक है। कैसा आएगा, इसको आपको डिवाइड करना पड़ेगा 70,000 डिवाइडेड बाय 7.636। तो फर्स्ट ईयर का आपके पास आएगा 9167, सेकेंड ईयर का आएगा 14,118, थर्ड ईयर का आ रहा है 19,967 और ये आपके पास आएगा 33,333, ठीक है। ये नेगेटिव है तो भैया ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब अपन को चाहिए कैश फ्लो इंडिया का, ठीक है। पर दिक्कत क्या है भैया, इंडिया का भी सेम ऐसे ही है तो अपन को ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा। रियल कैश फ्लो कितना है भैया 51,500, ठीक है। ऐसे ही आप करोगे तो नॉमिनल कैश फ्लो डिवाइडेड बाय इन्फ्लेशन रेट है इंडिया का 10% पावर 1। इसको क्या करोगे भैया, इसको यूँ लिख सकते हो 1,500 1 प्लस 10% पावर 1। तो ये आपके पास आ जाएगा भैया 1650, ठीक है। 1650। ऐसे ही सेकेंड का भी करना पड़ेगा 2000 नॉमिनल कैश फ्लो 1 प्लस 10% पावर 2। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 2420। और ऐसे ही थर्ड ईयर का करोगे 2000 के बाद है भैया 2500 1 प्लस 10% की पावर 3। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा भैया 3327 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ भैया ये फिगर्स नेगेटिव है सारी है और ये 50,000, ठीक है। ये सारे कन्वर्ट कर लिए अपन ने नॉमिनल में, ठीक है। ये भी है नॉमिनल में, ये भी है नॉमिनल में। तो आप टोटल कैश फ्लो निकाल सकते हो। क्या करना है, इसको ऐड करना। ऑब्वियसली नेगेटिव साइन है वो माइनस हो जाएगा। तो फर्स्ट में आएगा 7517 11698 16,640 और यहाँ आ जाएगा भैया 83,333, ठीक है। पीवी फैक्टर आपको क्वेश्चन में दे रखा है वही लेना है @20%, 0.833, 0.694, 0.579। यहाँ से आ जाएगा प्रेजेंट वैल्यू, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो 6261 8118 और यहाँ आ जाएगा भैया 9। इसको आप करोगे तो आपके पास आंसर आएगा भैया 9634, ठीक है। और यहाँ ये वाला तो नेगेटिव ही रहेगा, ये आपके पास रहेगा 83,333, ठीक है। अब लास्ट में एक लाइन और बोली थी भैया आपको कि भैया ये
यहाँ आपको बोल रखा है भैया इंडेफिनेट पीरियड के लिए, तो इसका क्या करेंगे भैया, एक अपन ने फॉर्मूला पढ़ा होगा भैया आपने, P0 = D1/KE-D। वैसे ही ट्रीटमेंट होगा, सेम फॉर्मूला आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आंसर सही आएगा। ठीक है, तो यहाँ आपको ये फॉर्मूला यूज़ करोगे तो आपके पास भैया यहाँ कहीं ग्रोथ रेट का तो काम है नहीं। ठीक है, के ही आपको बता रखा है 20%। ठीक है, पीवी फैक्टर बता रखा है 20%। और यहाँ पर आपके पास हो जाएगा D1 हो जाएगा भैया 16,640। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 83,200। ठीक है, ये 16,640 कैसे आया, थर्ड ईयर का, यहाँ बोल रखा है थर्ड ईयर का नॉमिनल कैश फ्लो लेना है, ये थर्ड ईयर का भैया नॉमिनल कैश फ्लो। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया भैया 83,200। ये इंडेफिनेट पीरियड के लिए पीवी फैक्टर भैया थर्ड ईयर का ही यूज़ करेंगे, ये अपने पास आ जाएगा 48,172। ठीक है, पॉजिटिव ही रहेगा ये तो। अब इसका टोटल करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 59,320। ठीक है, नेगेटिव में रहेगा, एनपीवी नेगेटिव है। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता इसके बिना आएगा। ठीक है, इसका एक बार सही टोटल कर लेते हैं अपने पास, यहाँ एनपीवी का एक बार इन सब का टोटल कर लेते हैं। 6261 प्लस 8118 प्लस 9634 माइनस 83,333 प्लस 48,172, ये आपके पास आ रहा है भैया 11,148 नेगेटिव। तो ये भैया फाइनल आंसर नेगेटिव है एनपीवी। तो ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। कोई डाउट है तो आप कमेंट्स के अंदर बता सकते हो। ओके।